नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्त्रीलिंग पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा करेंगे और इसके पूर्व की क्लास में हम लोगों ने पुल्लिंग के सभी महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग स्त्रीलिंग का शाब्दिक अर्थ जानेंगे और स्त्रीलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री धनलिंग अर्थात स्त्रीलिंग या आप कह सकते हैं स्त्री का लिंग। कैसे और लिंग का मतलब होता है पहचान। तो स्त्री की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिभाषा क्या है? स्त्री जात या आप कह सकते हैं मादा का बोध कराने वाले शब्द या संज्ञा शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जात या मादा का बोध कराने वाले शब्द या संज्ञा शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छाया, स्त्री, माया, प्रिया, शेरनी, लोमड़ी, प्रतिज्ञा आदि शब्दों के माध्यम से स्त्रीलिंग का बोध होता है। अब स्त्रीलिंग जानने के लिए एक ट्रिक है और इस ट्रिक के अंतर्गत कई नियम आ जाते हैं। जैसे देखें ट्रिक क्या है? पतली सुंदर हल्की स्त्री अत्र आ ई ओ पढ़ने आती है। अर्थात अत्र आ हरस आ और दीर्घ आ, हरस ई और दीर्घ ई, इसी प्रकार से उ हरस उ और दीर्घ उ पढ़ने के लिए आती है। कौन? पतली सुंदर हल्की स्त्री। अत्र माने यहाँ। अब इसका क्या आशय होगा? देखिए, पतली से हो गया पतली सुंदर हल्की वस्तु, स्त्री से हो गया स्त्री जात का बोध कराने वाला, अत्र का हो गया आ अगर किसी शब्द के अंत में अकारांत हो, और त्रा का अर्थ हो गया त्रि अगर किसी शब्द के अंत में त्रि हो, और आ का अर्थ अगर किसी शब्द के अंत में आ हो, और इसी प्रकार से दीर्घ का अर्थ है अगर किसी शब्द के अंत में दीर्घ आ हो। इसी प्रकार से ई अंत में हो अथवा दीर्घ ई, उ अंत में हो अथवा दीर्घ उ अंत में हो, तो प्राय वो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम लोग एक एक नियम की चर्चा करेंगे। पहला नियम क्या कहता है? पतली सुंदर हल्की वस्तु। पतली सुंदर हल्की वस्तु प्राय क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रस्सी, झोपड़ी, टोकरी, सुई, रुई, छन्नी, करचुल आदि क्या है? पतली सुंदर और हल्की होने के कारण स्त्रीलिंग है। दूसरा, स्त्री जात का बोध कराने वाले शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जात का बोध हो रहा हो, तो वो शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे माता, नानी, काकी, चाची, भाभी, बहन, मौसी और पत्नी, इन शब्दों द्वारा स्त्री जात का बोध होने के कारण ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और तीसरा है अत्र। अत्र का आप त्रि लेंगे, अर्थात किसी शब्द के अंत में अगर त्रि हो तो ऐसे शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अभिनेत्री, नेत्री, दात्री, धात्री आदि क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इन सब के अंत में त्रि है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में त्रि हो ये सभी शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते। नंबर 4, अकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे फूल, भूल, डांट, अक्कड़, चाहत। लेकिन अपवाद किसमें है? चप में, उतार में और मेल में, अर्थात अकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। और अगला है 5वां नियम, अकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात दीर्घ अकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे छाया, माया, प्रिया, नम्रता, सुंदरता, ममता, लता, क्रिया, परीक्षा, सभा, आका, हिंसा, ध्वजा, अलका, सुलोचना, प्रतिज्ञा आदि शब्द क्या है? दीर्घ अकारांत होने के कारण प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 6, इकारांत या ई से अंत वाले शब्द। इकारांत का मतलब हर्ष ई से अंत वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जाति, संधि, शांति, हानि, रीति, शक्ति आदि शब्द जो है हर्ष इकारांत होने के कारण जो है स्त्रीलिंग होते हैं। और अपवाद के रूप में आपको कुछ शब्द मिलते हैं जो हर्ष इकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग होते हैं। जैसे कवि, कपि, वारी, रवि, जलधि, पहाड़ी, गिरे, बलि आदि शब्द क्या है? इकारांत होते हुए भी अपवाद के कारण पुल्लिंग होते हैं। अगला शब्द देखें, इकारांत या ई से अंत वाले शब्द, अर्थात दीर्घ इकारांत या दीर्घ ई से अंत वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गरीबी, आबादी, रोटी, बेटी, चौकी, गाली आदि दीर्घ इकारांत होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन हाथी, दही, पानी, घी, आदमी और मोती शब्द दीर्घ इकारांत होने पर भी अपवाद के कारण पुल्लिंग होते हैं। और मोती तो लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है कि मोती का लिंग क्या है, तो मोती होता है पुल्लिंग। इसी प्रकार से हाथी पुल्लिंग होता है, दही भी पुल्लिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ इकारांत होने के कारण अपवाद हैं, और अपवाद के कारण जो है इन शब्दों का लिंग जो है पुल्लिंग होता है। अगला उकारांत या ऊ से अंत वाले शब्द। हर्ष ऊ से अंत वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रेणु, रज्जु, जानु, वायु, रित, ऋतु, आयु, धातु, मृत्यु और वस्तु हर्ष उकारांत या ऊ से अंत वाले शब्द होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन साधु, गुरु, घुघरू, सूर्य, तालु, मधु, अश्रु, सेतु, हेतु और मेरु शब्द उकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग ना होकर के अपवाद के कारण पुल्लिंग होते हैं।
कौन? साधु, गुरु, घुघरू, सूर्य, तालु, मधु, अश्रु, सेतु, हेम और मेरु। 9वां नियम है उकारांत शब्द या दीर्घ उ से अंत वाले शब्द। उकारांत अर्थात दीर्घ उकारांत या दीर्घ उ से अंत वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बालू, लू, दारू, गेरू, खालू, ब्यालू और झाड़ू। जबकि अपवाद के रूप में आंसू, आलू, रतालू और तेलू ये शब्द क्या है? दीर्घ उकारांत होते हुए भी अपवाद के कारण पुल्लिंग होते हैं। और अगला है भोजन सामग्री के नाम। जितने भी भोजन सामग्री हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कढ़ी आदि शब्द क्या हैं? भोजन सामग्री होने के कारण स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन भात, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि शब्द क्या है? भोजन सामग्री तो हैं, लेकिन ये अपवाद होने के कारण पुल्लिंग होते हैं। अगला है किराने की वस्तु। जो भी किराने की वस्तु होती है प्राय स्त्रीलिंग होती है, जैसे लौंग, सुपारी, इलायची, जावित्री, जिसे हम लोग कहते हैं जायफल, ये क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि किराने की वस्तुएं हैं। लेकिन तेज पत्ता और कपूर अपवाद के कारण स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग होते हैं। और अगला देखें तकारांत शब्द। अगर किसी शब्द के अंत में ता वाले शब्द हों, अर्थात ता हो, किसी शब्द के अंत में ता हो, तो वो शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रात, बात, लात, भीत, छत आदि। लेकिन अपवाद कहाँ पे है? भात, खेत, सुत, गात। नियम 13 सकारांत या सा से अंत वाले शब्द क्या होते हैं? प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्यास, मिठास, निदास, सास आदि शब्द क्या है? सकारांत होने के कारण प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि निवास, वास और रास शब्द जो है सकारांत होते हुए भी अपवाद होने के कारण पुल्लिंग होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना। शेष अगला भाग हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।